अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब आपके लिए जो और वीडियो अपलोड करूँगी उनमें मैं आपको सिलाई के कोर्स के बारे में बताऊँगी और कुछ सिलाई के बारे में टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जब हम सिलाई सीखने के लिए किसी ट्रेनिंग सेंटर में या फिर किसी के घर में सिलाई सीखने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, साथ हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं कि वहाँ पे जिन चीज़ों को हमने यूज़ करना होता है, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी इनके बारे में सारा कुछ। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सब कुछ बताऊं तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, जो ये सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सीज़र, मतलब कि कैंची की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम सिलाई सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले हमें कटिंग सिखाई जाती है और कटिंग के लिए हमें कैंची की तो ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें कैंची चाहिए होती है, वो लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। और बाद में फ्रेंड्स, हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे हमें स्केल चाहिए होता है, क्योंकि स्केल के साथ हमने जब शुरू में हम सीखते हैं तो हमें सीधी लाइनें लगानी नहीं आती होती, तो फिर हमने गला वगैरह बनाना हो, चौरस गोल जो सा भी गला बनाना हो तो उसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमने कंधे की मतलब कि कमीज़ की कटिंग जब करते हैं और कंधे के लिए निशान लगाते हैं तब भी हमें स्केल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और साथ में फ्रेंड्स, इंची के टेप के साथ भी वैसे हम हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो स्केल होता है इसके ऊपर हमें इंच का पता लग जाता है, मतलब ये इसमें भी मिल जाता है और लकड़ी में भी मिल जाता है। लकड़ी का स्केल भी जो होता है वो भी ठीक रहता है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है पेंसिल भी हमें लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि हमने निशान वगैरह लगाने होते हैं उसके साथ। स्टार्ट में तो जो हम कागज़ के ऊपर मतलब या फिर हम कोई न्यूज़पेपर ले लेते हैं या कोई भी चीज़ मतलब ऐसी ले लेते हैं, उसके ऊपर हम निशान लगाते हैं, तो उसके लिए हमें पेंसिल की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। और साथ में ये मैंने फ़िलहाल मैंने बैटन लिया है एक। तो आप मतलब कॉपियों पे कवर हम चलाते होते थे, खाकी कवर जो होते हैं वो ले लेते हैं बड़ा सा लेके। तो स्टार्टिंग में मैं मतलब आपको बताऊंगी साथ में नेक्स्ट वीडियोस में कि उसके ऊपर हम निशान लगाना पहले सीखेंगे, बाद में फिर ऐसा ऐसा जो हम कपड़े पे निशान लगाना सीखते हैं। तो स्टार्ट जहाँ से हम करते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊँगी अपनी वीडियोज़ में। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है फ़िलहाल पेपर। तो इस पेपर पे मैं अपने मतलब गले की कटिंग वगैरह कर सकती हूँ और साथ में अगर किसी छोटे बच्चे की कमीज़ की कटिंग के निशान लगाने हो वो लगा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पास बुकरम भी है, लेकिन बुकरम के ऊपर मैं पहले नहीं निशान लगाऊंगी, क्योंकि बुकरम जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये पेपर के ऊपर तो हम निशान लगा के कटिंग करके ज़ाया कर देंगे, लेकिन बुकरम तो हमने ज़ाया नहीं ना करनी होती सीखने के लिए, तो हमें पहले पेपर ही चाहिए होगा। बुकरम हम यूज़ नहीं करेंगे। बुकरम हम तब यूज़ करेंगे जब हम कपड़े के ऊपर जो है एक्स्ट्रा जो मतलब ज़ाया हम सीखने के लिए सिर्फ कपड़े के ऊपर जब शुरू करेंगे तब हम बुकरम को यूज़ करेंगे। और ये देखिए, ये मेरे पास इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी अपनी एक, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये हमें मतलब कपड़े को उधेड़ने के लिए काम आता है जब हम सिलाई वगैरह लगाते हैं। तो अगर हमसे गलत सिलाई लग जाए शुरू में, क्योंकि हम जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमसे गलत सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, इसलिए हमें ये मतलब उधेड़ने में काम आता है। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हम नीडल के साथ मतलब सुई के साथ या फिर हम लोग सेफ्टी पिन के साथ भी उधेड़ सकते हैं। लेकिन इसका ये है कि ये इसके आगे ये देखिए, ये जो लगा हुआ है तो इसके साथ आसानी से ज़रा उधर जाता है, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेशक ना लेके जाएं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमें मतलब कि सुइयों का पत्ता हमने लेके जाना होता है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हम तरपाई भी। तो फ्रेंड्स, इनकी भी क्योंकि हमने तरपाई वगैरह करनी होती है, तरपाई शुरू में सीखनी होती है, गले पे हम तरपाई करें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और वैसे भी अगर हम पाइपिंग वगैरह लगाएं घेरे के ऊपर तो उसके साथ भी तरपाई पहले शुरू में सिखाते हैं, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएं फिर बाद में आपको कहते हैं कि सिलाई आप लगा लें, तो पहले हमने तरपाई करनी होती है। तो ये व्हील होता है फ्रेंड्स, इसके साथ ये है कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो हम लोगों को मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता है शुरू में हमें कोई अंदाज़ा वगैरह नहीं होता, कोई तजुर्बा नहीं होता, तो इसलिए
इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके साथ निशान लगाने में आसानी हो जाती है, मतलब ऊपर वाले हिस्से पे तो निशान हम लगा लेते हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से पे जो निशान लगाना होता है उसका हमें सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से ज़रा सही निशान लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये है क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने रख के तो जब गला वगैरह हमने निशान लगाने होते हैं, गला बनाने के लिए, नेक डिज़ाइन मतलब बनाने के लिए, कटिंग के लिए, निशान लगाने के लिए हमें ये ज़रूर मतलब शुरू में जब हम सीखने के लिए जाते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जब हमें तरपाई सिखाते हैं तो तब भी हमें वो कहते हैं कि क्लिप बोर्ड के ऊपर रख के तो आप फिर तरपाई लगाएं। तो ये देखें, ये हमें मशीन का तेल भी लाजमी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि मशीन का तेल जो है वो हमने मशीन में कहाँ तेल लगाना चाहिए, और लगाने के बाद कितनी देर बाद हम मतलब मशीन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े के ऊपर तेल ना लगे, तो इसलिए हमने कितना लगाना चाहिए और मतलब कहाँ लगाना चाहिए ये भी मैं सारा आपको बताऊँगी। तो ये जो न्यूज़ मतलब ये पेपर मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं आपको सारा बताऊंगी निशान वगैरह लगा के कि किस तरीके से आप इसके ऊपर सीखते हैं शुरू में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दिया। ये मेरे पास चौक भी है, और चौक जो है वो हमें अब फ़िलहाल तो मतलब पेंसिल के साथ ही निशान वगैरह मैं लगा लूँगी, लेकिन चौक जब हम कपड़े पे स्टार्ट करेंगे तब हमें चौक की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर खड़िया मिलता है वो उसके साथ भी निशान लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मतलब चाहिए होती हैं जब हम सिलाई सीखने के लिए जाते हैं, तो हमें स्टार्ट में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये आप लोग मुझे वीडियो देख के ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ के बारे में और पूछना है मज़ीद, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी वीडियोस में। अपनी ये सारी वीडियोस मैं इस बारे में अब बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सारी कटिंग करना बताऊंगी, मतलब कि निशान लगाना बताऊंगी पेपर के ऊपर। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।